अब आइए आपको एक बार फिर से लिए चलते हैं राजधानी दिल्ली, जहां पर स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस पुरस्कार को ग्रहण कर रहे हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में भारत का सबसे स्वच्छ गंगा टाउन वाराणसी। विश्व का सबसे प्राचीनतम शहर, मां गंगा के पावन तट पर स्थित वाराणसी बड़ी मात्रा में श्रद्धालुओं के आवागमन के कारण घाटों के सौंदर्यीकरण के लिए जगह जगह चित्रकारी की गई है। लोगों की सुगमता के लिए ट्विन डस्टबिन्स और कचरे को डंपिंग जोन तक पहुंचाने हेतु बोट्स का प्रयोग भी किया जा रहा है। शहर में बने एसटीपीज का प्रयोग विद्युत उत्पादन में किया जा रहा है, जिससे वाराणसी को मिली है ODF++ की रेटिंग। स्वच्छता के सफर में वाराणसी नए आयाम छू रहा है। टीम वाराणसी, माननीय मंत्री शहरी विकास उत्तर प्रदेश की अगुवाई में टीम वाराणसी इस पुरस्कार को ग्रहण कर रहे हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में भारत का सबसे स्वच्छ राज्य बना छत्तीसगढ़। मुझे गर्व है, मैं उस राज्य में रहती हूँ जहाँ लोग स्वच्छता के लिए अवेयर हैं। मुझे गर्व है, हमारे यहाँ गीला कचरा हरे डिब्बे में और सूखा कचरा नीले डब्बे में ही डाला जाता है। मुझे गर्व है, मेरा छत्तीसगढ़ जहाँ सेप्टिक वाटर का ट्रीटमेंट किया जाता है। मुझे गर्व है, हमारे राज्य में सूखे कचरे के रीयूज प्लास्टिक का निपटारा सीमेंट प्लांट में RDF के जरिए किया जाता है। मुझे गर्व है, मेरे छत्तीसगढ़ में 2 रुपए किलो में गोबर खरीदकर वर्मी कंपोस्ट बनाकर कचरे का प्रबंधन किया जा रहा है। हमें गर्व है अपनी स्वच्छता के प्रयास पर, गर्व है 2.5 करोड़ लोगों के विश्वास। टीम छत्तीसगढ़, माननीय मुख्यमंत्री महोदय छत्तीसगढ़ की अगुवाई में लगातार तीसरी बार इस पुरस्कार को ग्रहण कर रहे हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में 100 शहरों से कम की श्रेणी में भारत का सबसे स्वच्छ राज्य बना झारखंड। मन कहता है प्रिय चलो उस राज्य के उन शहरों में स्वच्छ हवा हो, सुंदर धरती, निर्मल जल हो और पुष्प बिछे हों जिसके हर डगर में। प्रिय चलो उस राज्य के उन शहरों में। ये कवि की कल्पना नहीं, हमारे प्रयासों का परिणाम है। प्रयास केंद्रित और विकेंद्रित कचरों के प्रबंधन का, जल मल के शुद्धिकरण का, झारखंड को ODF++ बनाने का, सफाई मित्रों की सुरक्षा का, प्रयास अनुपयोगी के उचित परिवर्तन का, सुंदरता के प्रति जन जागरण का। इन प्रयासों से हम झारखंड को संपूर्ण स्वच्छता की ओर ले चलने में समर्थ हो रहे हैं, ताकि यहां के बारे में लोग कह सकें प्रिय चलो झारखंड के शहरों में। टीम झारखंड इस पुरस्कार को ग्रहण कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति महोदय जी। अवॉर्डी शहरों एवं राज्यों को स्वच्छतम प्रदर्शन के लिए बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं।
अब हम संबोधन के लिए अनुरोध करते हैं माननीय श्री हरदीप सिंह पुरी जी, मंत्री आवासन एवं शहरी कार्य। साल हम आज़ादी का अमृत महोत्सव भी मना रहे हैं। हमारी आज़ादी की लड़ाई के महानायक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी उल्लेख किया करते थे, क्लीनिनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। इस तरह गांधी जी के अनुसार स्वच्छता सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। गांधी जी की इसी प्राथमिकता को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से एक जन आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाया। देश को पूर्णतः स्वच्छ और निर्मल बनाने के प्रयास हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि 35 राज्य व संघ राज्य क्षेत्र तथा लगभग सभी शहरी क्षेत्र खुले में शौच से मुक्त घोषित किए जा चुके हैं। समुचित व पर्याप्त वेस्ट वाटर के ट्रीटमेंट की व्यवस्था के आधार पर 9 शहरी क्षेत्रों को वाटर प्लस प्रमाणित किया जा चुका है। मैं आशा करता हूं कि इस क्षेत्र में शीघ्र ही उल्लेखनीय प्रगति प्राप्त की जा सकेगी। स्वच्छ भारत अभियान की सबसे बड़ी सफलता है देशवासियों की सोच में बदलाव। आज हम ये देखते हैं कि ये बदलाव बहुत व्यापक स्तर पर हुआ है और धीरे धीरे परिवारों तक पहुंच गया है। अब तो बहुत से परिवारों में छोटे बच्चे भी परिवार के बड़े लोगों को गंदगी फैलाने से रोकते हैं, उन्हें कोई भी चीज सड़क पर या घर के बाहर फेंकने से टोकते हैं। ऐसे बदलाव के लिए मैं सभी देशवासियों को बधाई देता हूं। स्वच्छता अभियान की सफलता के लिए मैं सफाई मित्र और सफाई कर्मी भाइयों बहनों की विशेष रूप से सराहना करता हूं। आज से ही कुछ दिनों पहले राष्ट्रपति भवन में मुझे भरतपुर राजस्थान में वाल्मीकि परिवार में जन्मी और बचपन से ही सफाई के काम में योगदान देने वाली श्रीमती उषा चौमड़ को पद्मश्री से सम्मानित करने का अवसर प्राप्त हुआ था। वे आजकल सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष पद को सुशोभित कर रही हैं। उन्होंने अभाव, असमानता और कुरीतियों से लड़कर सफल होने का आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया है। उनकी जीवन गाथा से अनेक देशवासी, विशेषकर हमारी बेटियां, प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। इस वर्ष इंदौर शहर ने लगातार 5वीं बार प्रथम स्थान प्राप्त किया है। पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त करना तो सराहनीय है ही, पर उस स्थान को निरंतर बनाए रखना उससे भी अधिक प्रशंसनीय है। मैं चाहूंगा कि लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाले शहरों की बेस्ट प्रैक्टिसेस को अधिक से अधिक प्रसारित किया जाए। सभी अर्बन लोकल बॉडीज के प्रदर्शन का आकलन करने के अनेक मापदंड होते हैं। मैं समझता हूं कि उनके प्रदर्शन का आकलन करते समय स्वच्छता के मापदंड को प्राथमिकता देनी चाहिए। देवियों और सज्जनों, हमारे सभी देशवासी सुरक्षा व गरिमा के साथ जीवन बिता सकें, इसके लिए भी स्वच्छता की सुविधाओं का होना अनिवार्य है। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि दिव्यांगों और ट्रांसजेंडर्स की सुविधा के लिए भी विशेष स्वच्छता सुविधाएं विकसित की गई हैं। स्वच्छता मिशन से महिलाओं की जीवन शैली और स्वास्थ्य में सकारात्मक परिवर्तन हुए हैं। हमारी बेटियों और बहनों को पहले की अपेक्षा कहीं अधिक सुविधा और सुरक्षा उपलब्ध हो रही है। यह उल्लेखनीय है कि सामान्य जनता